आइए हम लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आए ताकि प्रभु के वचन से प्रभु की मर्जी को समझते हुए हम आगे बढ़ सकें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने अब तक हम सबको संभाला, आपका धन्यवाद हो पिता। होने दीजिए जब एक बार फिर से आपने हमें अपने चरणों में आने के लिए मौका दिया, ताकि प्रभु जी हम कुछ समय बैठकर आपके वचन को मनन कर सकें, समझ पाएं। हमारी समझ, हमारे मनों को आप खोल दीजिए। आपका आत्मा हमसे बोले, हमसे बातें करे, कृपा करें। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम लोग प्रभु का वचन से यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय 32 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग मसीह जीवन में देखते समय बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसा है जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम उसको ना समझने के कारण मसीह जीवन में पीछे रह जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं हर एक विश्वासी या हर एक व्यक्ति सच्चाई को समझे और सच्चाई को समझते हुए वो प्रभु में मजबूत हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें वचन खोल कर देना शुरू करता है, उसी के अनुसार हमारी समझ खुलना शुरू हो जाता है। उसी के अनुसार प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए एक मौका देना शुरू कर देता है। लेकिन आज भी देखते समय बहुत तेरे लोग वचन को अच्छी तरह ना जानने के कारण वो आज भी बहुत बातों में फंसे हुए हैं या बंधी हुई हालत में है। जैसा उनका मसीह जीवन होना चाहिए था वैसा उनका मसीह जीवन नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? वो वचन के पूरी सच्चाई को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं किया। आज हम इस वचन के द्वारा उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप 1 तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। परमेश्वर चाहता है मनुष्य सत्य को समझे। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगा और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भलीभांति पहचान ले, और वो सत्य को अच्छी तरह से पहचान ले। परमेश्वर खुद चाहता है मनुष्य अच्छी तरह सच्चाई को पहचाने, ताकि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। हम लोग जब वचन को गंभीरता से देखते हैं, 3 प्रकार का उद्धार है। एक है हमने पाप से छुटकारा पाना, वो है हमारा आत्मा में उद्धार। फिर है आपको पाप के स्वभाव से छुटकारा पाना, वो है हमारे प्राण को मिलने वाला छुटकारा या उद्धार। उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हमारा शरीर को भी उद्धार हो जाएगा, या हमारा शरीर भी उस हालत में छुटकारा पा लेगा। तो यहां पर लिखते समय लिखा है सत्य को जानो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सच्चाई को जानने से ही एक व्यक्ति अपने उद्धार के काम को पूरा कर सकता है। हम सिर्फ पाप से छुटकारा पाना काफी नहीं, बल्कि पाप का स्वभाव, पाप की आदत जो अभी भी हमारे जीवन में हमें पकड़ कर रखे हुए है, उस हालत से भी हमने छुटकारा पाना है। तो उसके लिए मुझे और आपको सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। समझकर चलने के लिए हमें सच्चाई को मालूम होना जरूरी है, तभी हम इस प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। उसको और समझिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। आप प्रभु में सही तरीके से आगे बढ़ना है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो प्रभु में? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से
हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, तो इधर में पौलुस बोलता है मैं डरता हूं, जैसे एक विश्वासी का संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। उसके लिए पौलुस साफ शब्दों में बोलता है, एक विश्वासी का मन जितना सीधा और साफ रहेगा उतना परमेश्वर के वो नजदीक रह सकता है, उतना परमेश्वर के साथ वो एक अच्छा संबंध बनाकर चल सकता है, जितना मन साफ रहेगा। हम लोग देखते समय, हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते समय हम कई बार ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि वो वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन उनके काम, उनका जीवन देखने से वचन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। कई बार हम उनको देखकर ठोकर खा जाते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूं, क्योंकि विश्वासी सच्चाई को अच्छी तरह ना समझने के कारण बहुतों के लिए वो ठोकर का कारण बन जाता है, खुद की भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए अगर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है वो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक विश्वासी को हमेशा दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, आप कभी अपने मन को टेढ़ा ना होने दो। दुनिया कुछ भी करे, आप सीधाई और पवित्रताई के साथ आगे बढ़ना। सीधाई बोलने से एक सीधा सच्चा मन। वचन में कितने सबूत हैं, कितने लोग प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किया। उनके साथ बहुत लोगों ने अन्याय किया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, वो फिर भी प्रभु में आगे बढ़ते रहे। प्रभु ने उनको आत्मा में और बहुत आगे ले जाने के लिए मदद किया। इसी तरह पौलुस भी बोलता है मैं डरता हूं, क्योंकि आज विश्वासियों का जीवन देखते समय वो सीधाई और पवित्रताई नहीं है, क्योंकि विश्वासी इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहा कि बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना काफी नहीं, मुझे एक सीधा और सच्चा जीवन लेकर आगे बढ़ना, वो है सच्चाई। और प्रभु चाहता है ये मनुष्य सच्चाई को जाने। अब उसको थोड़ा और पढ़कर देखिएगा, भजन संहिता उसका 119 अध्याय 130 वचन। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। परमेश्वर एक व्यक्ति को वचन खोलकर देते समय वो वचन एक रोशनी का काम करता है। जब एक व्यक्ति वचन पढ़ता है या वचन सुनता है, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के जीवन में एक रोशनी का काम करता है। रोशनी क्या करती है? हर एक उस चीज को प्रकट करती है जो अंधेरे में है। जिन बातों को एक विश्वासी समझ नहीं पाता, अपने जीवन की उन कमियों को समझ नहीं पाता, दूसरे लोग हमारे साथ कुछ गलत करते समय एक विश्वासी जब समझ नहीं पाता, परमेश्वर का वचन उसको समझने में मदद करता है, क्योंकि इस परमेश्वर के वचन में रोशनी है। यह रोशनी बातों को, उन चीजों को प्रकट करती है जो एक इंसान अपनी समझ से देख नहीं पा रहा। तो आप सोचिए जरा, एक विश्वासी को वचन कितना जरूरी है। वो वचन पढ़ना है, वचन सीखना है, वचन को समझना। हम कई बार वचन पढ़ते हैं, हाँ मैंने आज सुबह वचन पढ़ा, मैंने आज रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा काम खत्म। मैं आपको बोलता हूं, आपको उस वचन के द्वारा आपके जीवन में किस बात के ऊपर परमेश्वर ने रोशनी डाली, कौन सी गंदगी, कौन सी ऐसी रुकावट आपको अपने जीवन में नजर आने के लिए प्रभु ने मौका दिया ताकि विश्वासी उस हालत से उठे। वचन सुनने का मतलब क्या है? एक विश्वासी उस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ और अपनी कमियों को पहचाने, वो है वचन। लेकिन विश्वासी इस सच्चाई को ना समझ पाने के कारण आज कितनी बातों में फंसा हुआ है। मैं आपको बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने खुद भी मत्ती 7:21 में इसके बारे में कहा, हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वह जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है।
तो इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर कैसे चाहता है कि मनुष्य चले? जब मैं परमेश्वर की इच्छा को, उसके वचन को समझकर चलूंगा, तभी परमेश्वर के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रभु का वचन मुझे मदद करता है, क्योंकि वचन उस रोशनी की तरह मेरे जीवन में प्रकट होता है जिसके द्वारा मैं समझ प्राप्त करता हूं। दोबारा पढ़िएगा उसको, भजन संहिता 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब एक व्यक्ति वचन पढ़ रहा है, एक व्यक्ति वचन को सुन रहा है, रिकॉर्डिंग सुन रहा है, या वो आराधना में जाकर वचन सुनने के लिए बैठा हुआ है, जरूर ये वचन सिर्फ हमें जोश नहीं दिला रहा, बल्कि ये वचन हमारे उन सारी बातों पर रोशनी डाल रहा है जिधर में हम गलत हैं, जहां पर हमारी अभी भी गंदगी छिपी हुई है। वचन का काम वो है। वचन एक विश्वासी की जिंदगी की हर उस अंधेरी जगह को, उस गंदगी की जगह को जो उसको शैतान के रास्ते में ले जाता है, प्रभु का वचन उसको प्रकट करता है। क्योंकि रोशनी का काम है अंधेरे में छिपी हुई चीजों को प्रकट करना, वो है रोशनी का काम। तो इधर में लिखा है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले बोलने से आप उसका अलग अलग तर्जमा में जाकर पढ़ेंगे, अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ते समय आपको मालूम चलेगा। एक अनपढ़, एक साधारण इंसान जब विश्वास में आ जाता है, जब वो बपतिस्मा पा लेता है, पवित्र आत्मा पा लेता है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी प्रभु का आत्मा आपको आपकी छिपी हुई उन सारी गंदगी को प्रकट करने में, आपको समझने में मदद करेगा। परमेश्वर की बातें समझने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई गलत है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ने से बहुत बातों के बारे में समझ हासिल कर सकते हो, लेकिन इनको समझाने का एक ही कारण है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज्यादा पढ़ाई नहीं जानते, आपको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी आप एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन की उन सारी अंधेरे में छिपी हुई बातों को समझ सकते हो। कौन सी आपके जीवन में गलत आदत है, कौन सी गलत बात है जो आपके आत्मिक जीवन को कमजोर बनाती है, बार बार शैतान को आपके जीवन में हमला करने के लिए मौका देती है, और आप एक विश्वासी होते हुए अन्य जातियों का जीवन जीते हो। क्यों ऐसा हो पा रहा है? इसका दो कारण हो सकता है। या तो अभी तक आपका उद्धार हुआ नहीं, या अगर उद्धार हो गया, आप परमेश्वर आपसे बातें करते समय आप उसकी आवाज को ध्यान नहीं देते। मैं फिर बोलता हूं, जरूर प्रभु का वचन आपके जीवन में अंधेरी जगह में रोशनी डालेगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको वो वचन खोल कर देना है। आप जब इस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हो, आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, यह परमेश्वर आपको जरूर समझने के लिए मदद करेगा। आपके अंदर कोई सवाल है, आपके अंदर कोई परेशानी है, आप उस परेशानी का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया आपको इसका जवाब नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको उन सारी बातों का जवाब देगा, जो बातें शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, आप बांट भी नहीं सकते। आप पढ़िएगा नीति वचन उसका 8 का 14। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। आप समझिएगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं। उत्तम युक्ति, खरी बुद्धि मेरी है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। और पराक्रम भी, जब आप इसको अलग अलग तर्जमा में जाकर पढ़ते हो, उत्तम युक्ति का मतलब है वो सही काउंसलिंग करने वाला परमेश्वर, आपको सही सलाह, सही राय, सही समय पर देने वाला परमेश्वर बोलता है मैं हूं। आपको कौन सा फैसला कैसे और कब लेना है, उसमें आपको सही दिशा दिखाने वाला, आपको सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर बोलता है मैं हूं। कोई मनुष्य आपको सही दिशा नहीं दिखा सकता, कोई व्यक्ति
आपको सही राय नहीं दे सकता, सही समझ के साथ आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर बोलता है मैं वो कर सकता हूं, सही राय मेरे पास है। फिर उसके बाद खरी बुद्धि, प्योर विजडम, तो जिसमें कोई छल कपट नहीं, मतलब नहीं है, वो एकदम उसका नुकसान फायदे को समझते हुए परमेश्वर किधर किस बात में आपको फायदा है उस समझ के साथ आपको आगे लेकर चल, उस बुद्धि के साथ। फिर उस पे लिखा है मैं तो समझ हूं, अंडरस्टैंडिंग। आपको कौन सी चीज समझने में मुश्किल हो रही है उसको भी समझाने के लिए वो बैठा है। आपके अंदर क्या सवाल है, अब क्या जानना चाहते हो, इस परमेश्वर से क्या जानना चाहते हो, वो भी आपको समझाने के लिए ये तैयार है। और पराक्रम भी मेरा। आपको अपने जीवन में अगर शक्ति की, ताकत की कमी है, चाहे वो आत्मिक तौर पर, चाहे जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर, आपको जहां पर कमजोरी महसूस हो रही है, यह परमेश्वर बोलता है बल भी मेरा, पराक्रम भी मेरा। तो आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? आपको कोई फैसला लेने के लिए सलाह चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, आपको समझने के लिए आपको वो समझ चाहिए, या आपको खड़ा होने के लिए, प्रभु में सही तरीके से खड़े होने के लिए आपको ताकत चाहिए। बोलता है सब मेरे पास, आप मेरे पास आओ, मैं तुमको आगे लेकर चलूंगा ताकि आप उस बात को समझ पाओ। बहुत तेरे लोग आज इस प्रभु के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, उसके अंदर बहुत सवाल थे, वो सवालों का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब देते समय वो पैनिक नहीं हो गया। उसने बड़ी तसल्ली से उस व्यक्ति को उसकी सारी बातों का जवाब दिया, जिससे वो अपने परमेश्वर को ना केवल पहचाने बल्कि उस प्रभु में मजबूत हो जाए। वो है परमेश्वर का काम। आप पढ़कर देखिएगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 वचन से। आपने बहुत बार यह वचन पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। फरीसियों में निकोदेमस नामक एक मनुष्य था। फरीसियों में निकोदेमस नाम मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आप समझना, एक यहूदी लोगों में निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार। यहूदी लोग इसकी बात बहुत मानते हैं, और ये फरीसी है। फरीसी उसको बोलते हैं जो वचन को बहुत जानने वाला व्यक्ति होता है। वचन को, पुराना नियम फरीसी लोग अच्छी तरह समझने वाले, अच्छी तरह उसके बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को फरीसी बोलते हैं। उनमें से एक व्यक्ति था निकोदेमस, लेकिन उसके अंदर एक सवाल आ गया जब उसने यीशु के बारे में सुनना शुरू किया कि एक व्यक्ति हमारे इस देश में चलता फिरता है, जो सब्बत में काम करता है, जो बीमारों को चंगा कर रहा है, भूखों को रोटी खिला रहा है, ये कौन है? उसको जानने के लिए उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये सिर्फ पुराना नियम जानता है और ये यीशु को समझ नहीं पा रहा था। वो यीशु के पास एक दिन आ गया। उसका 2 वचन पढ़िएगा। ये यहूदियों का सरदार ने क्या किया? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। कब आया? रात को, दिन को नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये यहूदियों का एक हाकिम है, एक सरदार है। इसलिए जब सब लोग अपने घरों में चले गए, रात के समय अकेले में छुपकर यीशु के पास आया। उससे कहा हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। अब आप सोचिएगा जरा, कितने यहूदियों ने यीशु को कबूल नहीं किया। पौलुस के बारे में भी अगर शुरू में देखेंगे तो यह पौलुस कलीसिया को उजाड़ने वाला व्यक्ति था।
कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, वो भी फरीसी था, लेकिन उसको यीशु को पहचानने में बहुत समय लग गया। यीशु अभी क्रूस पर जान भी नहीं दिया, अभी उसका क्रूस का काम शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ सेवकाई की शुरुआत हुई। कुछ अद्भुत काम यीशु के द्वारा होने के बाद यह निकोदेमस आधी रात को यीशु के पास आया और बोलता है, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। इसका मतलब यह बेशक फरीसी है, यह समझ नहीं पा रहा था यीशु को, लेकिन इसको अंदर से यह एहसास हो गया यह परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि यह जो काम कर रहा है ना, वो परमेश्वर की ताकत के बिना या परमेश्वर के बिना हो ही, यह उसको समझ आ गया। लेकिन असली में यह कौन है कर उसको समझने के लिए मुश्किल हो रही है। इसलिए आगे 3 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप अच्छी तरह सुनना, निकोदेमस आया है यीशु को समझने के लिए। यह भी बोल रहा है, प्रभु तू जो काम कर रहा है ना, बिना परमेश्वर के नहीं हो सकते। यीशु का जवाब, अगर तू जब तक नेक तरीके से जन्म नहीं लेगा ना, तू जो जानने आया है ना, वो नहीं समझ पाएगा। तू जिसको जानने की कोशिश कर रहा है ना, इसको समझने के लिए तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, और यह काम किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। आज बहुत तेरे लोग यीशु को प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन समस्या क्या है, यीशु को प्रभु बोलने के बाद भी समझ नहीं पा रहे असल में वो है कौन। ऐसे सब लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, उनको यीशु के पास आना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले वो नया जन्म पाए। नया जन्म पाए बिना कोई व्यक्ति यीशु को समझ नहीं पाएगा। कम से कम आपके अंदर उसको जानने का एक मन होना है, तो वो अपने आप को समझने में मदद करेगा। तो वो यीशु को समझने के लिए आते समय यीशु बोला, नया जन्म के बिना कोई परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। निकोदेमस ने उससे कहा, हाँ, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आया है वो यीशु को समझने के लिए, लेकिन वो आत्मा की बातों को समझ नहीं पा रहा, इसलिए बोलता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या मुझे मां के कोख में दोबारा जाना पड़ेगा? मैं नए सिरे से जन्म ले सकूं? उसका 5 से 8 तक पढ़िएगा अभी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। आप देखिए उसके सवाल क्या है और यीशु उसको क्या जवाब दे रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको नए सिरे से जन्म लेना है, उसको पवित्र आत्मा पाना है, उसको बपतिस्मा लेकर आगे आना है, नहीं तो वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, पढ़ते जो 8 तक पढ़ेंगे। अचंबा ना जो कर, शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य तू है। हैरान मत हो जा। आप देखिए प्रभु एक व्यक्ति को समझने में कितना उसको मदद कर रहा है। आप मत सोचिए अगर आपको जानने की इच्छा है तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा, नहीं। आपके अंदर उस परमेश्वर से अपने सवालों का जवाब पाने के लिए कैसा मन है, यह परमेश्वर आपको पूरे आखिरी समय तक आपको मदद करेगा उसको समझने के लिए, आपके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यह पूरा मदद करता है। इसलिए लिखा है, तू अचंबा ना कर कि मैंने कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आप सोचिएगा जब उसको नए सिरे से जन्म लेने की बात समझ नहीं आ रही, प्रभु बोलता है चलो मैं तुम्हारी समझ के अनुसार तुमको बोलता हूं। कभी हवा जिधर से आती है तुझे दिखाई देता है? नहीं।
वो किधर जाती है तुझे दिखाई देता है नहीं, फिर भी तू महसूस करता है ना। इसी तरह आत्मा में जन्म पाने का तरीका ये नजर नहीं आता, ये महसूस किया जाता है। प्रभु उसको कितना सरल तरीके से उसकी समझ के अनुसार उसको बता रहा है। प्रभु की आत्मा की बातों को महसूस किया जाता है। आप इसको देखने की बात मत करो। कई लोग बोलते हैं आपने प्रभु से बातें की, मुझे भी दिखाओ जरा, मैंने भी बात करनी है। यह परमेश्वर नजर नहीं आता लेकिन बातें करता है। आप परमेश्वर का काम को देख नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो। इसलिए बोलता है तू अचंभा ना कर, ये नए सिरे से जन्म लेने की बातों के लिए तू परेशान मत हो। जैसे हवा जिधर आती है चली जाती है, कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस करता है। इसी तरह नए जन्म का काम भी होगा और यह पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यह पवित्र आत्मा की मदद के बिना नहीं हो पाएगा। आगे पढ़िएगा। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमस ने फिर सवाल पर सवाल कर रहा है, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये बातें कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब प्रभु पहले भी उसका सवाल, प्रभु मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु ने उसको बोला आप इसको और समझना चाहते हो तो नया जन्म पाओ। फिर बोलता है मैं दोबारा मां की कोख में जाऊं। प्रभु बोल रहा है ये आत्मा की बातें हैं, ये हवा की तरह चलने वाली बातें हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। फिर आगे जाकर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? कितने सवाल किससे कर रहा है? क्या मैंने और आपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर को जानने के लिए इतने सवाल किए? अगर हम भी परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर इतने सवाल करें, वो जवाब देता है। मत बोलिएगा वो परमेश्वर चुप कर बैठा रहता है, वो कोई मूर्ति है, नहीं, यह परमेश्वर बातें करता है। जो लोग इससे कुछ पूछना चाहते हैं, जो लोग इससे कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप उस बात में सच्चे हो, यह परमेश्वर आपसे बातें करेगा। बोलता है ये कैसे हो सकता है? 10 वचन। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? प्रभु उसको बोल रहा है तू इस्राएलियों का गुरु है, तू फरीसी है, तू लोगों को वचन बताता है। तुमने खुद भी कभी इस बात को सोचने की कोशिश नहीं की आत्मा की बातें और शरीर की बातों में कितना फर्क होता है? इसका मतलब मालूम है, आज बहुत तेरे लोग जो वचन पढ़ते, वचन प्रचार करते, बहुत तेरे लोग आत्मा की बातों को नहीं समझते। निकोदेमस की तरह उन्होंने कभी समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, इसीलिए आज भी उन बातों में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा हम किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं। प्रभु बोल रहे हे यहूदियों के सरदार, हे फरीसी, तुमने कभी इस बात को समझने की भी नहीं कोशिश की? क्या मैं और आप जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, क्या हमने उसको समझने की कभी कोशिश की? परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा मुझे क्या खोल कर देना चाहता है? मैंने समझने की कोशिश की। फिर आगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। उसको आप ध्यान दीजिए, यीशु इधर में उसको फरीसी की तरह जवाब देना शुरू कर दिया। बोलता है तू जो जानता है ना, तू उसी के अनुसार सवाल पर सवाल कर रहा है, और मैं जो जानता हूं ना, मैं उसके अनुसार तुझे जवाब दे रहा हूं। तू अपनी समझ के अनुसार सवाल पर सवाल कर रहा है, तू मेरी बात को समझना ही नहीं चाह रहा। इसलिए क्योंकि मैं जो जानता हूं मैं वो बोल रहा हूं, और तू जो जानता है ना, तू वो सवाल कर रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, कई बार हम परमेश्वर की बातों को अपने ही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए तो हमारा मसीह जीवन इतना बेकार का जीवन बना हुआ है। मसीह जीवन बहुत आशीष का जीवन है, लेकिन हमने अपनी बातों के कारण बेकार का जीवन बता दिया।
क्योंकि हम वचन को समझने के लिए, उसकी गहराई को जानने के लिए कभी परमेश्वर के साथ बात नहीं करते, कभी परमेश्वर के सामने बैठते नहीं है। नहीं तो हमें हमारी सवालों का जवाब मिल गया होता और हमें उस सच्चाई ने आज जिस हालत में हम पड़े हुए ना, उससे आजाद कर दिया होना था। यह रोशनी का काम है, अंधेरे में पड़ी हुई बातों को प्रकट करे। अगर आज एक विश्वासी होने के बाद भी मेरा जीवन एक शारीरिक और सांसारिक है, इसका मतलब मैंने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं की। नहीं तो मैं जरूर अभी बहुत बातों में आजाद हो गया होता, आजाद हो गई होती। इसलिए इधर में लिखा है, जो मैं जानता हूं मैं वो बोल रहा हूं, जो तू जानता है तू वो बोल रहा है। 12 वचन से, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम समझ नहीं पा रहे, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? जब मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तो अभी तो मैं कौन सी बातें कर रहा हूं तुमसे? ये नया जन्म पाना, परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ना, कौन सी बातें है जी? ये पृथ्वी पर मनुष्य चलते समय जो उसके जीवन में जरूरी है, अभी मैं वही बातें तुमसे कर रहा हूं। अगर मैंने स्वर्ग की बातें शुरू कर दी कि उधर क्या क्या होगा, क्या वो समझ आएगा? परमेश्वर के साथ कैसे एक व्यक्ति जुड़ सकता है, तुम्हें वही नहीं समझ आ रहा। क्योंकि हमारी सोच क्या है, सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, एक बार वचन पढ़ लिया, मेरा जिम्मेवारी खत्म। इसका मतलब मुझे अभी तक पृथ्वी का जीवन भी, पृथ्वी की बातें भी जो परमेश्वर मनुष्य से चाहता है वो भी समझ नहीं आई कि मेरी सुबह शाम की प्रार्थना, मेरा दशवांश देना या मेरा वचन पढ़ना काफी नहीं, मुझे उस वचन को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताना है। यह है परमेश्वर का इच्छा इस पृथ्वी पर चलने वाले मनुष्यों के लिए। अगर मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा, मुझे स्वर्ग की बातें समझ आएंगी? हम कई बार दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्यों नहीं समझ आ रहा? उसमें स्वर्ग की बातें कितनी लिखी हैं? थोड़ी सी। अगर आप गहराई में जाकर समझेंगे ना, तो तकरीबन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय में जाकर कहीं स्वर्ग की बातें लिखी हैं, बाकी पूरे 20 अध्याय में इसी पृथ्वी की बातें। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इस पृथ्वी पर, वो भी नहीं समझ आ रहा। तो स्वर्ग की 2 अध्याय क्यों लिखा? क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए यूहन्ना बोलता है क्या कुछ होने वाला है हमें नहीं पता, सिर्फ इतना समझ आया है, हम उसके समान। आप सोच कर देखिए, पृथ्वी की बातें जब हमारी समझ में नहीं आ रही, हम स्वर्ग की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको देखिएगा, प्रभु उसको कितना खोलकर इसको दे रहा है। वो इतने सवाल क्यों कर रहा है? वो यीशु को पकड़ने नहीं आया बाकी फरीसियों की तरह। वो सवाल इसलिए कर रहा है, प्रभु मुझे इसको और अच्छी तरह जानना है, इसलिए सवाल कर रहा है। लोग 2 तरह से सवाल करते हैं, आपकी गलतियां पकड़ने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और जब उनको सवालों के जवाब मिलता है ना, वो अंदर ही अंदर तृप्त हो जाते हैं, अंदर ही अंदर तृप्त हो जाते हैं। आप उसका 13 वचन से भी पढ़िए आगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। निकोदेमुस को ये जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह मनुष्य के पुत्र को भी चढ़ाया जाएगा कर कर बोलने की जरूरत क्या है? ये फरीसी है, ये व्यवस्था को, पुराने नियम को अच्छी तरह जानता है और ये समझ पाएगा मूसा ने उस पीतल के सांप को ऊंचे पर क्यों चढ़ाया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा, लेकिन प्रभु अपनी तरफ से इस निकोदेमुस को पूरा समझने में मदद कर रहा है। यह व्यक्ति जो मेरे पास सवालों का जवाब ढूंढने आया है, मैं इसको तृप्त करके भेजूंगा।
परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ता नहीं। आपके अंदर सवाल है, प्रभु आपके सारे सवालों के जवाब आपको देकर, आपको संतुष्ट कर कर, आपको पूरा तृप्त कर कर भेजेगा। इसे लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो आप इसको 13 और 14 वचन दोनों मिलाकर पढ़ने से, सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला? मैं स्वर्ग से आया हूं, क्योंकि किसी को स्वर्ग की बातें नहीं मालूम। कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है, किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं स्वर्ग से उतर आया हूं ताकि मनुष्य को इस परमेश्वर के साथ जोड़ूं और इस काम को पूरा कर सकूं। और यह कैसे संभव होगा? जैसे मूसा ने वो पीतल का सांप ऊंचे पर चढ़ाया, उस सांप को जो मनुष्यों को डंक मारता था, जो जहर से भरा हुआ था, उस सांप को ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया ताकि मनुष्य उस जहरीले सांप को देखकर बच जाए। इसी तरह मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। मैं स्वर्ग से इसीलिए उतरा कि मुझे उस सांप की तरह जो डंक मारने वाला था ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई मुझे देखे वो नाश होने से बच जाए। असली में यीशु सांप बनकर नहीं आया, सांप जैसे जहर से भरा हुआ है। पौलुस रोमियो 8 अध्याय 3 वचन में कहता है, उसने एक मनुष्य देह इसलिए धारण की कि उस शरीर में पाप को दंड दे। तो ये स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि इस शरीर में उस जहरीले सांप जो पाप है उसको सजा दे। और यह आत्मा के द्वारा संभव हो पाएगा। मैं इसलिए नीचे आया हूं। जवाब मिलते समय आप आगे पढ़ने से, इससे आगे उसको ज्यादा कोई बात नहीं की गई। आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें इतना ही लिखा है, अब जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा ना, वो नाश होने से बचेगा। वो है आगे 16 वचन। सारी बातों का निचोड़ लाकर, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, जिसको उस डंक मारने वाले सांप की तरह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यह फरीसी तृप्त होकर गया, क्योंकि सवाल लेकर आया था। सवालों का जवाब ढूंढने का मन था। जब सारे फरीसी यीशु की गलतियां ढूंढ रहे थे, यीशु को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, यीशु को मार डालने की कोशिश कर रहे थे, एक फरीसी सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर के नजदीक आ रहा है। आपके अंदर कोई सवाल है? आप वचन पढ़ते पढ़ते या आत्मा में आप किसी बात को समझना चाह रहे हो, लेकिन आपकी समझ से परे है। आप कितनी बार इस निकोदेमुस की तरह परमेश्वर के सामने उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आए? कितनी बार? अगर आज भी आपका जीवन उसी तरह उलझा हुआ, उसी तरह परेशान है, इसका मतलब आप कभी भी परमेश्वर के साथ समय खर्च नहीं करते। हमारा उलझा हुआ परेशान जीवन, हमारा सांसारिक और शारीरिक बातों में खुशी ढूंढने वाला जीवन ऐसा बना क्यों है? यह विश्वासियों का जीवन नहीं होता कि दुनिया की बातों में खुशियां ढूंढे। यह विश्वासियों का जीवन नहीं होता, यह अन्य जातियों का जीवन है। यह उन लोगों का जीवन है जिनको अभी तक सत्य ने स्वतंत्र नहीं किया। क्योंकि अगर आपको सच्चाई समझ आ गई होती, आपको मालूम है सबसे पहले न्याय विश्वासियों से शुरू किया जाएगा। और पतरस बोलता है, पौलुस भी बोलता है इसके लिए, पतरस की किताब में भी लिखा है, जब न्याय हमसे शुरू होने वाला है तो सोचो जरा अन्य जातियों का क्या बनेगा। तो जब एक व्यक्ति को यह समझ आती है न्याय हमसे शुरू होने वाला है, उद्धार पाए लोगों से, क्या वो परमेश्वर के साथ खेलेगा? क्या परमेश्वर के साथ लापरवाही से चलेगा? या वो और भी सतर्क हो जाएगा, और भी चौकन्ना हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये वायरस मुझे पकड़ ले तो, मेरा पैर फिसले तो, इधर ही गिरकर मेरी मौत हो जाए तो, क्या हमें मालूम है कौन सा दिन हमारा इस पृथ्वी का आखिरी दिन होगा? हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो जब हमारे आखिरी दिन के बारे में हमें मालूम नहीं, तो आप सोचिए हमें कब तैयार होने की जरूरत है,
कब सतर्क होने की जरूरत है? पौलुस इसके लिए इब्रानियों की किताब 3 अध्याय में लिखता है, जब तुम उसका शब्द सुनो अपने मनों को कठोर ना करो। जब प्रभु का आत्मा आपसे बातें करता है, अपने मन को कठोर मत करो। हम बहुत बार क्या करते हैं, वचन सुनते समय बड़े गंभीर रहते हैं, जैसे ही वचन खत्म हुआ हमारा पुराना रंग फिर आ जाता है। जॉन 19:38 से 42 तक। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, अरिमतिया शहर का रहने वाला जो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, जो यीशु का गुप्त चेला था। इधर में चेला करके शब्द लिखा है, लेकिन आप बाइबल में इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बहुत सीक्रेट डिसाइपल्स होते थे, गुप्त चेले। उनमें से एक था यूसुफ इरमितिया। यूसुफ इरमितिया था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। लेकिन वो चेला है, इस बात को वो छिपा कर रखता था, क्योंकि यहूदी लोग यीशु के साथ चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। उसने पिलातुस के पास जाकर विनती की कि क्या वो यीशु का शरीर ले जा सकता है, क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय सारे रोटियां खाने वाले, चंगाइयां पाने वाले सब भागे हुए थे, एक भी नहीं था उधर। यहां तक कि यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती भी फांसी लगाकर मर गया हुआ है। 11 चेले बचे हुए और कुछ बहनें। सब यीशु को किधर क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, यीशु का शरीर को किधर रखा जा रहा है, कर वो देख रही थी, जबकि सारे चेले उस समय डर कर भाग गए हुए। जब चेले सब भाग गए, पतरस भी नंगा भाग गया हुआ है। कोई यीशु के नजदीक आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उस समय में यूसुफ इरमितिया, जो चेला तो था लेकिन यहूदियों के डर के मारे छिपा हुआ था, पिलातुस के पास जाकर बोलता है, मुझे यीशु का शरीर चाहिए। यूसुफ इरमितिया एक बहुत बड़ा काउंसलर था। इसको रोम के बीच में, हेरोदिस के उस समय में एक बहुत ऊंची पदवी मिली हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर से ये यीशु को भी मानता था। आज दुनिया में बहुत तेरे ऐसे विश्वासी हैं जो बाहरी तौर पर आपको विश्वासी आपको लगेगा, लेकिन आप उसको अपने साथ तुलना मत करिएगा। वो बाहरी तौर पर आपको विश्वासी नहीं लग रहे, शायद किसी बात के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन अंदर से हमसे भी कई गुना अच्छे विश्वासी होंगे, क्योंकि अंदर से वो पूरा अपने परमेश्वर के लिए तैयार है। इसलिए उसने यीशु का जाकर शरीर मांगा। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया, उसका शरीर ले गया। निकोदिमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, रात शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? जैसे यूसुफ इरमितिया यीशु का गुप्त चेला था, उसी तरह निकोदिमस भी यीशु का एक गुप्त चेला बन गया, क्योंकि उसके सवालों का सारे जवाब मिलने के बाद यह तृप्त हो गया और इसने मन से इस यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर स्वीकार कर लिया। इसलिए जब कोई विश्वासी सामने नहीं आ रहा, तब यूसुफ इरमितिया और निकोदिमस आगे आए, जो पहले रात को उसके पास गया था। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। गिनती करेंगे, लगभग 75 किलो गंधरस, खुशबूदार वो मसाला यीशु के शरीर पर लगाने के लिए लेकर गया। क्यों? क्योंकि उस समय जब एक यहूदी मरता था, उसको खुशबूदार मसाले लगाकर उसको कब्र में रख दिया जाता था। तो इधर में आते समय यूसुफ इरमितिया के साथ कौन मदद करने के लिए आगे आ गया? निकोदिमस। जब कोई विश्वासी आगे नहीं आ रहा, कौन आगे आया? फरीसी है, फिर भी शरीर को कोई लेने के लिए आगे नहीं आ रहा, ये दोनों आगे आए। इन्होंने वो शरीर को लिया। यूसुफ इरमितिया ने अपनी कब्र में उस शरीर को रखा और इधर में निकोदिमस ने उसके ऊपर पूरा मसाला लगाकर उसके शरीर को जैसे एक यहूदी की तरह दफनाई करनी चाहिए, वैसे उसकी दफनाई करने में सबसे आगे ये निकोदिमस आ रहा है। क्यों?
इतना मन इसका खुल कैसे गया? क्योंकि इसको इसके सवालों का जवाब मिला है। यह प्रभु के जवाब से तृप्त है। इसी तरह आपके पास कोई आकर सवाल पूछते समय आप इरिटेट मत हो जाओ, आप उनके सवालों का जवाब दे दो। अगर आपको किसी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, आप परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, तो परमेश्वर आपको जरूर उन बातों को समझने में, उनका जवाब ढूंढने में मदद करेगा। आप वचन को समझ कर जाएंगे तो यह परमेश्वर गरार के राजा अबीमेलेक के सवालों का जवाब भी दिया था। जब गरार के राजा अबीमेलेक ने इब्राहिम की पत्नी को अपने घर में ले आया ताकि उससे शादी करे, क्योंकि इब्राहिम ने उसको अपनी बहन बोला था। लेकिन कुछ महीने बीत गए, साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद गरार के राजा, आप उत्पत्ति 20 अध्याय पढ़ने से आपको मिलेगा, कुछ साल बीत गए। जब उसने देखा जिस दिन से ये औरत को मैं अपने घर में लेकर आया हूं, हमारे पूरे राज्य में कोई भी औरत बच्चे को जन्म नहीं दे रही, तो वो परमेश्वर के सामने बैठ गया। वो विश्वासी नहीं है, वो अन्य जाति है। प्रभु, क्यों हमारे परिवार में कोई भी स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही? सबकी कोख बंद कैसे हो गई? इसके पीछे क्या कारण है? उसमें लिखा है, तूने जिस औरत को लाया है ना, वो इब्राहिम की बहन नहीं, वो पत्नी है। वो बोलता है, मुझे प्रभु इसके बारे में पता नहीं था, अगर मालूम होता तो मैं उसकी पत्नी को कभी अपने घर नहीं लाना था। प्रभु ने बोला, इसीलिए मैंने भी तुझे उसको हाथ लगाने नहीं दिया। आप सोचिए, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? एक अन्य जाति से। फैरो राजा, जब मिस्र में अकाल आया, या अकाल आने से पहले उसको स्वप्न आया, 7 मोटी गायें आकर सारी फसल को खा रही है, बहुत फसल भी है। उसके पीछे 7 सूखी हुई गायें आई, उसने फसल को भी खा लिया और 7 गायें को भी खा लिया। फैरो परेशान हो गया, इस स्वप्न का अर्थ क्या है? फैरो मूर्ति पूजा करने वाला अन्य जाति राजा, उसके अंदर इस स्वप्न को जानने का मन आया, तो परमेश्वर अपने दास यूसुफ के द्वारा उसके स्वप्न या उसके सवाल का जवाब दे दिया। फिर उसके बाद आप आगे आते समय आपको मालूम चलेगा, जब नबूकदनेस्सर राजा था, उसको एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी जिसका सिर सोने का, छाती चांदी की, कमर पीतल की, टांगे लोहे की, पैर मिट्टी और लोहे का है। उसको दर्शन हुआ लेकिन समझ नहीं आया, तो उसने बोला, ना मैं स्वप्न बताऊंगा और ना मुझे इसका अर्थ मालूम है। इसलिए जो कोई मेरे पास आए, सबसे पहले मैंने क्या स्वप्न देखा वो बताए और उसके बाद उसका अर्थ भी बताए, तो मैं उसको अपनी कंठमाला उसके गले में पहना दूंगा और इस राज्य में मेरे बाद दूसरा वही होगा। सवाल आ गया, ये क्या है जो मूर्ति मुझे दिखी है? प्रभु ने किस सोच के साथ नबूकदनेस्सर सोया था जिसके कारण उसको स्वप्न मिला? प्रभु ने अपने दास दानियल के द्वारा एक एक शब्द के द्वारा एक अन्य जाति राजा से बातें की। फिलिप्पुस के समय में जब सामरिया में एक बड़ी बेदारी मीटिंग चला रहा है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, बहुत एक रिवाइवल मीटिंग चला रहा है। उधर एक बड़ा जादूगर जिसको लोग परमेश्वर का दास समझते थे, उसको भी विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ने इस फिलिप्पुस को इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करते समय जब बड़ी बेदारी हो गई, यरूशलेम से प्रभु के दास लोगों को, आगे आए लोगों को पवित्र आत्मा पाने और बपतिस्मा पाने में मदद करने लगे, प्रभु का दूत आकर फिलिप्पुस को बोलता है, दक्षिण ओर चल, रेगिस्तान की ओर चल। उस बेदारी वाली जगह से चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर कंदाकनी रानी का मंत्री यरूशलेम में आराधना करने आया था, यशाया की किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके पास समझाने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब वो कंदाकनी रानी का मंत्री यशाया की किताब पढ़ते समय उसके अंदर सवाल चल रहे थे, ये क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। अगर कंदाकनी रानी का मंत्री बोलने से आपको मैं समझाऊंगा, तो वो पुराने समय में ये जितने भी
राजाओं या रानियों के मंत्री होते थे, ये किन्नर होते थे, नपुंसक लोग, या हमारी भाषा में बोलेंगे तो हिजड़े। राजा लोग इनको अपने साथ क्यों रखते थे? क्योंकि इनका ना पति होता है, ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, इसलिए ये राजा के साथ बेईमानी किसके लिए करेगा? तो इसलिए पुराने समय में ज्यादातर ऐसे लोगों को राजा और रानियां अपने मंत्री बनाते थे। आप सोचिए, एक हिजड़े के अंदर, एक किन्नर के अंदर परमेश्वर को जानने का सवाल उठते समय प्रभु अपने दास को उसके पास लेकर गया। तो आपके जीवन में कोई सवाल है? आपके जीवन में कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए आप जवाब ढूंढ रहे हो? आप इस प्रभु के सामने बैठो, आप प्रार्थना के साथ बैठो, जरूर प्रभु का आत्मा आपको इसको समझने के लिए मदद करेगा, जरूर समझने के लिए मदद करेगा। लेकिन हमारा जीवन देखते समय, हमारा जीवन आज बहुत ढीला ढाला सुस्त जीवन चल रहा है। हम पूरा दिन फोन पकड़कर हंसी मजाक करते रहेंगे, लेकिन जो वचन पढ़ा वो कितना समझ आया? आज तो हम लोग फोन इतना ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे पता नहीं आपको मोदी का पता नहीं कौन सा संदेश आने वाला है जो आपको दुनिया में बताना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सबके साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे बात करता है। इसलिए आप उसी फोन को लेकर हमेशा बैठे रहते हो। मैं ये नहीं बोलता फोन चलाना गलत बात है, आपको जरूरत है, हमारी जरूरत के लिए ये इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा साधन हमें दिया है। अभी भी फोन के द्वारा कितने लोग वचन सुन रहे हैं। हम हमारे लोगों से बात कर सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं, हम इसको बहुत तरीके से अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी बर्बादी का कारण ना बनाइएगा। क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में लोग हंसी मजाक ठट्ठा मजाक में ज्यादा समय बिताएंगे। वचन में लिखा हुआ है लोग ठट्ठा मजाक में ज्यादा समय बर्बाद करेंगे। जिन बातों से आपको आत्मिक जीवन में कोई फायदा होने नहीं वाला, उन बातों में आप अपना जीवन बिताओगे। आप पढ़कर देखिएगा 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। किसके लिए शारीरिक मनुष्य कहा गया? अन्य जातियों के लिए। क्या पौलुस ये पत्री अन्य जातियों के लिए लिखा है या करंथ की कलीसिया के लिए लिखा है? ये कलीसिया के लिए लिखा है। और कलीसिया में उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। ग्रहण करने का मतलब क्या है? वो वचन सुनते तो थे, वचन पढ़ते तो थे, लेकिन जैसे उसके अनुसार चलना चाहिए था वो वैसे चल नहीं रहे थे। और पौलुस उसको बोलता है शारीरिक लोग, तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने परमेश्वर की बातों को जैसे ग्रहण करना था तुमने किया नहीं, इसलिए तुम्हारा जीवन ऐसा है। आप देखिए ना, हम आज भी फालतू बातों में समय क्यों बर्बाद करते रहते हैं? जिन चीजों से हमें आत्मिक तौर पर कोई फायदा होने वाला नहीं, उन बातों में हम इतना समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं? और मालूम है पौलुस इसके बारे में क्या बोलता है? बोलता है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैंने बहुत बार प्रचार में बताने की कोशिश की है, हम सबका इस पृथ्वी का जीवन एक समय के अनुसार नहीं है। सबका 70 साल लिमिट कर प्रभु ने नहीं रखा। किसी की 10 साल, किसी की 50 साल, किसी की 90 साल, सबकी एक उम्र नहीं है। यह समय निर्धारित करने वाला, यह समय पीरियड फिक्स करने वाला कौन है? परमेश्वर खुद। और क्यों किसी को 10 साल, किसी को 50 और किसी को 90 दिए? वो अपने सर्व ज्ञान से जानता है कि इस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर मुझे जानने के लिए कितना समय चाहिए, उसके अनुसार यह समय निर्धारित किया गया, फिक्स किया गया है। अब आप इसको सोकर गुजारो, खेलकर गुजारो, आप हंसी मजाक करते हुए गुजारो, आप जितना समय इन फालतू बातों में गुजार रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और पौलुस बोलता है दिन बुरे हैं। इसके बारे में सुलेमान भी नीति वचन में बोलता है चींटियों को देखो, उनका कोई हाकिम नहीं, फिर भी वो कैसे क्रम अनुसार काम करते हैं। वो धूप के समय में खूब भोजन इकट्ठा करते हैं और बारिश के समय अपनी जगह में रहकर वो उस इकट्ठा किया हुआ भोजन को खाते रहते हैं, क्योंकि चींटियों को यह समझ है
एक समय आएगा, बारिश आएगी, हम बाहर जाएंगे तो पानी हमें बहा कर ले जाएगा। इसलिए धूप के समय में वो सारा अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इससे बोलता है, हे आलसी, एक और झपकी, थोड़ा और हाथ पर हाथ, पैर लंबे पसार कर सो जा। लेकिन परेशानी तेरे ऊपर अचानक आ पड़ेगी, तब तो कुछ नहीं कर पाएगा। उधर में शारीरिक आत्मिक मतलब के साथ आप समझिए। शारीरिक मतलब का मतलब क्या है? आप पूरा दिन सोते रहते हो, पूरा दिन अपना समय इधर उधर की फालतू बातों में बर्बाद करते रहते हो। जो समय आप प्रभु के चरणों में बैठकर अपने परमेश्वर को जानने के लिए, अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप खर्च कर सकते थे, ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बन जाए, आपने वो सोकर, आपने वो खेलकर बर्बाद कर दिया। कल आपके ऊपर समस्या आएगी, आपसे ज्यादा रोने वाला, आपसे ज्यादा परेशान होने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने धूप काल के समय में अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया। आप जब कोई परेशानी नहीं है उस समय वचन पढ़ो, समझो, तो समस्या के समय यही वचन आपको खड़े होने के लिए मदद करेगा। आज सारी दुनिया परेशान क्यों है? उन्होंने गीत बड़े गाए, बहुत उछल कूद की, लेकिन वचन में ध्यान नहीं था, वचन को समझा नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा परेशान वही लोग। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। आप जाकर थोड़ा ईस्टर के बारे में पॉल दिनकरन का प्रचार सुनकर देखिए। वो इतना पढ़ा लिखा, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग वो क्यों नहीं समझ पा रहे? ईस्टर शब्द बाइबल में है ही नहीं। ये ईस्टर शब्द अश्तोरेत अशेरा देवी से आया, जो पुराने समय में सिमरामिस व्यभिचारिणी सेक्स की देवी थी, व्यभिचार की देवी थी, उसका नाम है ईस्टर। लेकिन उन्होंने इसको समझा नहीं, इसलिए उसको अभी भी इन बातों ने बांध कर रखने के कारण वो गुलाम है। नरूला पास्टर जी अभी पिछले दिनों प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम से कोरोना डेड हो जाए, कोरोना डेड हो जाए, हिंदुस्तान से डेड हो जाए। आप बोलिए, परमेश्वर भेजने वाला कोरोना, परमेश्वर ने भेजा कोरोना, इसीलिए तो अभी तक उसका एंटीडोज भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो दवाई बनाने के लिए भी समझ परमेश्वर ने देनी है। जैसे मारा नाम जगह के पास इस्राएली आए, पानी कड़वा था, पी नहीं सके, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ये पेड़ काट, इस पानी में डाल और ये पानी कड़वे से मीठा हो जाएगा। परमेश्वर मनुष्य को एंटीडोज देना है, परमेश्वर समझ देना है उसके लिए, मनुष्य की समझ में नहीं आएगा। कितने लोग उस रेगिस्तान से पहले गुजरे होंगे, किसी के दिमाग में यह विचार नहीं आया इस पेड़ के डाली डालने से पानी मीठा हो जाएगा। किसी को विचार आने ही नहीं दिया प्रभु ने। अगर उस समय नहीं आने दिया तो आज एंटीडोज देगा। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों में यह वायरस भेजा है, वो काम पूरा हुए बिना एंटीडोज नहीं मिलेगी। परमेश्वर दुनिया को मारने के लिए आया नहीं है, ना वो किसी के नाश होने से खुश है। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की नजर कलीसिया पर रहती है, और परमेश्वर जब भी कोई बड़ा काम करता है ना, उसके पीछे उसकी नजर कलीसिया पर होती है। आप सोच कर देखिए, यीशु के जन्म के समय मरियम और यूसुफ नासरत में थे, भविष्यवाणी थी बैतलहम में जन्म होना है। नासरत और बैतलहम का 3 दिन का सफर है, उनको उधर लाना है। तो मरियम गर्भवती है, लगभग 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 9वां महीना लग गया, और उसका जन्म लेने का समय बहुत नजदीक है। ठीक उसी समय आज्ञा निकली, अपने नाम लिखवाने के लिए अपने गांव में जाओ। ना चाहते हुए भी यूसुफ और मरियम को मजबूरी के साथ अपने गांव में आना पड़ा। मिस्र में, सारे देश में अकाल पड़ा, सारे लोगों को भूखा होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र की राजगद्दी पर बिठाना था। परमेश्वर की नजर यूसुफ पर थी, तो एक यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र की राजगद्दी पर बिठाने के लिए परमेश्वर ने सारी दुनिया में अकाल भेजा। तो आप सोचिए, एक विश्वासी के जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर पूरी दुनिया को हिलाता है। यह वायरस भी क्यों आया है? कलीसिया का काम पूरा होना है। क्योंकि अभी मत सोचिए चर्चिस में दोबारा प्रोग्राम शुरू होगा, बहुत मुश्किल होने जा रही है। अभी आपको पता है 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों को
छूट दी जा रही है जहां पर कामकाज दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों को बंद किया गया है। उसमें सिनेमा हॉल, जिम, शादी ब्याह के हॉल, अभी शादी आपके घर में है, कोई मर गया है, वो भी डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि लोग इकट्ठे होना है। आप ऐसे जाकर दफनाई नहीं कर सकते। और किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। अगर किया गया तो एफआईआर दर्ज है, इनको अंदर कर दिया जाएगा। और सरकार अब इस बात का पूरा फायदा उठाएगी और परमेश्वर होने देगा ताकि कलीसिया इस सतावट के बीच में से गुजरे। जिनको डर लगता है वो भाग जाए और जिनके अंदर वचन की जड़ पकड़ ली है वो खड़े हो जाए। अभी वो होने जा रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको बड़ी दलेरी से बोल सकता हूं, कलीसियाएं कम नहीं होंगी, जरूर कुछ लोग भागेंगे, लेकिन यूसुफ, इर्मितिया जैसे, निकोदीमस जैसे बहुत लोग अभी कलीसियाओं में प्रकट होने का समय है। अभी तक शायद वो गुप्त चेलों की तरह चल रहे थे, लेकिन इन दिनों में जैसे जैसे सतावट बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की नजर अभी कलीसियाओं पर रहेगी, शैतान इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कलीसिया को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइना में इतनी परेशानी आने के बाद भी कलीसिया आज भी उधर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। जेल खाने कलीसियाओं से भरे हुए हैं। कितने लोगों को जिंदा जला दिया, काट दिया, तो भी कलीसिया तादाद में बढ़ती गई। आप सोचिए, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, चेले डरे हुए बैठे थे, लेकिन यीशु के जी उठने के कारण किसी और को दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो जी उठने की बात चेलों को और दुनिया को समझ आने के कारण पवित्र आत्मा पाने के समय 120 लोग, और उसके बाद पतरस खड़ा होकर प्रचार करते समय 3000 ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया। सतावट के समय कलीसियाओं का बढ़ना संभाविक है, क्योंकि दुनिया बोलती है यही है सच्चाई। अब असली कलीसिया प्रकट होने का समय है। इसलिए आप इन दिनों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि बड़ी दलेरी से आप आगे आ जाइए, ताकि प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा और समझ दे, ताकि आप स्वतंत्र हो जाओ। आपको शैतान तभी अपना हाथ का खिलौना बनाएगा जब आपको सत्य पूरी तरह मालूम नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे परमेश्वर कैसे लोगों का जीवन से खुश होता है या प्रसन्न होता है। आप जब समझ नहीं पा रहे, शैतान जरूर आपके साथ खेलेगा, उसको खेलने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन की कमियां शैतान के लिए लूप होल का काम करती हैं, ताकि वो आपके जीवन में खेले। आज बहुत तेरे मसीह लोगों के जीवन में उनकी गंदगी के कारण, उनकी गलतियों के कारण, पाप के कारण शैतान आपके जीवन में कुंडी फंसाया हुआ है, और आप प्रभु प्रभु बोलने के बाद भी परेशान हो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, भजन संहिता 103 उसका 7 वचन। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा पर अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। इसका मतलब क्या है? ये पार्शियलिटी क्यों, पक्षपात क्यों? मूसा को अपनी रास्ता, उसका मतलब अगर आप और इसके अलग अलग तर्जमाओं में जाकर देखेंगे, मूसा को परमेश्वर ने पूरा समझने का मौका दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है। मूसा को पूरा समझने के लिए मौका दिया, लेकिन इस्राएलियों को सिर्फ उसने अपने अद्भुत काम दिखाए। उनको लाल समुद्र दिखा दिया खुलते हुए, मन्ना स्वर्ग से गिरते हुए दिखा दिया, उनको जंगली पक्षी लाकर खिला दिए, वो देखकर खुश हो गए। कड़वे पानी को मीठा बना दिया, वो देखकर खुश हो गए। आज बहुत तेरे लोग चिन्ह और चमत्कार देखकर खुश हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं प्रभु आज चंगाई नहीं करता है, जरूर चंगाई करता है, लेकिन आप देखिए ना, इन दोनों में फर्क। मूसा प्रभु का दास बन गया और इस्राएली जंगल में नाश हो गए। जो चिन्ह और चमत्कारों में प्रभु को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्यारो, आप इन्हीं चमत्कारों के पीछे नाश हो जाओगे। आप कभी भी परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप चमत्कारों से खुश हो। लेकिन अगर आपके अंदर मूसा की तरह परमेश्वर का तौर तरीका जानने का मन है, प्रभु आपकी समझ को खोलेगा,
आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझोगे। और जब आपको यह समझ आएगा प्रभु कैसे काम करता है, आपका जीवन में उसका असर दिखेगा। जब इस्राएलियों के साथ अमालेकियों का युद्ध हो रहा था, यह मूसा फैरो का बेटा कहलाता था। इसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी क्योंकि यह एक बहुत अच्छा योद्धा भी था। लेकिन जब अमालेकियों ने इस्राएलियों पर हमला किया, मूसा यहोशू को बोलता है, यहोशू तू कुछ लोगों को साथ लेकर जा और तू लड़, मैं इधर बैठकर मेरे प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आप सोचिए, सामने से दुश्मन हमला कर रहे हैं और मूसा खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यहोशू लड़ रहा था, कई जगहों में वो हारने लगता था, कई जगहों में वो जीतने लगता था। जब वो हारने लगता तो वो मूसा की तरफ देखा कि मूसा थका हुआ है, उसकी बाजू नीचे हो रही है, इसलिए इस्राएली हार रहे हैं। मूसा का भाई हारून और उसके साथ एक और प्रभु का दास उसकी बाजू ऊपर करते समय यहोशू फिर जीतने लगता था। यहोशू को समझ आ गया, लड़ाई तलवार से जीती नहीं जा रही, यह परमेश्वर के द्वारा जीती जा रही है। आगे चलकर इस यहोशू ने भी अपने कमांडर का काम छोड़कर इस मूसा के पीछे पीछे इसी परमेश्वर को समझने की कोशिश की, और परमेश्वर ने उसके बाद किसी लेवी को मूसा की जगह खड़ा नहीं किया, बल्कि एक यहोशू को खड़ा कर दिया। मनों का जांचने वाला देख रहा है, कौन व्यक्ति इस परमेश्वर को समझना चाहता है, कौन इस परमेश्वर के साथ नजदीक का संबंध बनाना चाहता है। आप जितना वचन को समझने की कोशिश करते हो, आप जितना वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हो, आपका संबंध उतना परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा। मरने के बाद यह संबंध मजबूत नहीं किया जा सकता। आप जीवित रहते हुए इस परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए अपने परमेश्वर के साथ का संबंध को मजबूत कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी बोलकर आप जब गहराई में समझने की कोशिश करोगे, यह मसीहत कोई धर्म नहीं है, यह एक संबंध है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, इट्स ए रिलेशनशिप। यह एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक कमजोर इंसान और सामर्थी परमेश्वर के बीच में, उसको बोलते हैं मसीहत। यह कैसे बनता है? जब आप वचन को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उस वचन को अपने जीवन में लेकर चल रहे हो। आपका जीवन इस कमजोर मूसा की तरह जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जुड़ते समय आप बलवंत हो जाते हो। इसलिए पौलुस बोलता है, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवान होता हूं, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हमारी कमजोरी में वो स्वर्ग का सामर्थी परमेश्वर आते समय हमारा जीवन सामर्थी हो जाता है। वो सामर्थ देता नहीं, वो एक कमजोर व्यक्ति की सामर्थ बन जाता है। इसलिए अगर आप आपके जीवन की परेशानियों में बहुत परेशान हो, इसका मतलब आपका संबंध उसके साथ ठीक नहीं है। आप उसके साथ कैसा संबंध लेकर चल रहे हो, ये आपके जीवन पर असर करेगा और आपका जीवन इसको प्रकट भी करेगा। आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो तेरी शक्ति बहुत कम है। एक विश्वासी अपनी बीमारी के समय, घर की परेशानी के समय, या सारी दुनिया इस वायरस से डरते समय एक विश्वासी भी डर रहा है। यह डर आपको प्रकट कर रहा है आपका संबंध बहुत कमजोर है, आपका परमेश्वर के साथ का संबंध ठीक नहीं है। आप अंदर से डरे हुए हो, इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत कच्चा है। आप परमेश्वर के साथ समय खर्च करने वाला जीवन नहीं बिताते, इसलिए आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप उदास हो। पुराने नियम के संतों के बारे में पढ़कर देखिए, जितनी बार वो परेशान होते थे वो परमेश्वर के पास जाते थे। जब फैरो ने मूसा को कबूल नहीं किया, उसका प्रस्ताव को कबूल नहीं किया, उसने बोला ना मैं तेरे परमेश्वर को जानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मूसा रोते हुए वापस नहीं गया, वो प्रभु के चरणों में बैठा। प्रभु बोलता है मैं यहोवा। एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते समय
ये लोग परेशानी के समय दुखी नहीं, ये परमेश्वर के साथ बैठकर उस परेशानी में एक नया सामर्थ, एक नया बल प्राप्त करते थे। अर्थात परमेश्वर उनका सामर्थ बनकर उनके जीवन में वास करता था। क्या यह सत्य आज आपको आजाद करेगा? क्या इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके कुछ अंधेरे जीवन में रोशनी डाली है? क्या आपको समझ आ रहा है आप एक विश्वासी होते हुए आज परेशान क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करते समय आपको उसकी बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि आप उसकी बातों को एक विश्वासी की तरह कबूल नहीं करते। आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। सुबह पढ़ा, आधे घंटे के बाद भूल जाते क्या पढ़ा था। यह बताता है आपका आत्मिक जीवन कितना कमजोर है। अगर आज प्रभु आ गया, मैं दुख के साथ बोल सकता हूं, शायद आप इधर ही रह जाओगे। ये आपको डराने के लिए नहीं, यह सच्चाई है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपके चरणों में आपने आने के लिए मदद किया, ताकि कुछ समय आपके चरणों में बैठकर हम इस सच्चाइयों को समझ पाए। कैसे एक विश्वासी को चलना है, क्यों एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान और इतना उदास रहता है। पिता, आप उसकी समझ और मन को खोलते हैं। सचमुच आपका वचन हमें वो समझ देता है ताकि हम उस सच्चाई को समझ पाए और उन बंधनों से आजाद हो सके। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हम सबसे बातें की, तेरा धन्यवाद। यह वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, आपका नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए पिता। सारा आदर महिमा आप ही के नाम को देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।